तो बेटा मुझे आपसे ये पूछना था कि इस टाइम पर आप लोग के स्कूल्स ओपन है या बंद है अभी? सब बंद है अभी फिलहाल। अच्छा। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ पूछना चाह रहा था कि आप अपना जो डेली पढ़ाई करते हो उसके अकॉर्डिंग आपने टाइम टेबल वगैरह कैसे बनाया हुआ है अपना? सर मुझे वही सबसे बड़ा डाउट है क्योंकि ना समझ नहीं आ रहा है कि मतलब शेड्यूल कैसे बनाऊं अपना, क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी होती है स्कूल से। एंड स्कूल से हम लोग दोपहर को आते हैं 1 बजे, तो डाउटनेट की भी क्लासेस है, तो पूरा शेड्यूल मैच ही नहीं हो रहा है। वही समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे करूं। अच्छा, ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस टाइम पे। ये मैं पूछना चाह रहा था कि बेटा इस टाइम पर आपका जो डेली जो स्कूल्स वगैरह ओपन है या क्लोज है? नहीं, अभी तो ओपन है। तो आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो, यानी कि स्कूल्स के साथ में फिर अपना क्लासेस के साथ में आप किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करते हो? क्या आपने अपना कोई प्रॉपर टाइम टेबल बनाया है जिसको आप डेली फॉलो करते हो? हाँ, टाइम टेबल तो बनाई हूँ। अच्छा, क्या टाइम टेबल आपने बनाया है? 5 to 6 इंग्लिश। ओके, 5 to 6 आप इंग्लिश पढ़ते हो, ठीक है। हाँ, और फिर 6 to 8 क्लास हो जाता है। नहीं, ये 5 to 6 आपकी क्लास होती है या इसमें आप सेल्फ स्टडी करते हो? सेल्फ स्टडी क्लास 6 to 8 होता है। अच्छा। फिर 8 to 9:30 तक मैथ सॉल्व करते हैं, और फिर 10 to 11 एसएसटी, फिर 10 से 11 या 11:30 तक एसएसटी। उसके बाद 11:30 से 12:30 तक साइंस पढ़ लेते हैं। तो हेलो एवरीवन, अभी आपने देखा कि हमने दो तरीके के स्टूडेंट से बात करी, दोनों ही हमारे पेड बैचेस के स्टूडेंट थे। तो हमने देखा कि एक बच्चे के पास उसके पास कोई प्रॉपर टाइम टेबल नहीं था। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो अपने टाइम को कैसे मैनेज करे, और दूसरे स्टूडेंट ने अच्छे तरीके से अपने टाइम को प्लान कर रखा था कि किस टाइम पर उसको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। और इसी रिस्पेक्ट में हम देख सकते हैं कि एक बच्चे ने अपने एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा स्कोर भी किया। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टाइम टेबल के बारे में समझने वाले हैं जिसको आप रेगुलर बेसिस पर फॉलो करके अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना होगा कि आपको एक पेन और एक पेन पेपर लेकर के बैठ जाना है, ताकि आप अच्छे तरीके से पूरे प्रॉपर शेड्यूल को अपने लिए बना सकें और उसको रेगुलर बेसिस पर फॉलो कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। तो आइए देखते हैं कि अगर मैं अपने प्रैक्टिकली टाइम टेबल को डिफाइन करूं कि किस तरीके से हम अपने पूरे 24 आवर्स का जो टाइम पीरियड होता है उसको कैसे स्प्लिट करें। तो इसको बहुत बेहतर तरीका है कि आप ऐसे टाइम टेबल को बनाइए जिसको आप रिलीजियसली फॉलो कर सकें, ठीक है। अब ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। हो सकता है कि किसी के स्कूल्स की टाइमिंग, कोचिंग्स की टाइमिंग्स, या जो भी क्लासेस वो अटेंड कर रहा है उसकी टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग यहां पर जो भी मैं आपको बताने वाला हूं वो वेरी कर सकता है। लेकिन आपके प्रॉपर टाइम टेबल में तीन चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अपने पूरे टाइम टेबल को आपको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देना है। नंबर 1, एक तो स्टडी का पार्ट हो गया जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय आपके लिए। दूसरा, पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें आ जाती हैं कि भाई आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़िया कर लिया, ठीक है। इंग्लिश में अगर आपको स्पोकन इंग्लिश आपकी वीक है तो आपने किसी से बात करने का टाइम निकाला कि अपनी इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करें, वोकैब को कैसे इंप्रूव करें। दूसरा, आपने नॉवेल्स को रीड करना है, या अगर आपको राइटिंग में कुछ इंटरेस्ट है तो रीडिंग और राइटिंग पर टाइम निकाल लिया। उसके अलावा कुछ मूवी ऐसी देख ली जो कि कहीं ना कहीं काफी ज्यादा रिलेटेबल है और प्रैक्टिकल मूवीज है, लाइक साइंस से रिलेटेड है, फिक्शन से रिलेटेड है, तो ऐसी मूवीज भी आप देख सकते हैं। तो ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ ये चीजें भी जरूरी है। उसके अलावा तीसरा पार्ट हो सकता है आपका फिटनेस, है ना। क्योंकि अगर पढ़ाई के साथ साथ अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं दोगे तो तबीयत खराब होगी, तो पढ़ाई पे भी अफेक्ट आएगा। तो उसमें जरूरी है कि मेडिटेशन इंक्लूड कर लो। आज के टाइम पर ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। स्कूल्स भी, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो कि अब मेडिटेशन के अलग से क्लासेस लगा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो इसको भी अपने डेली लाइफ में लेकर के आना है, तो इस पर भी मैं बात करूंगा। जिमिंग वगैरह अगर करनी है, अगर आपका इंटरेस्ट है जिमिंग वगैरह में, किसी को बॉडी बिल्डअप का शौक है, तो वो फिटनेस में इस पर भी अपना काम कर सकता है। कोई गलत बात नहीं है, बहुत जरूरी है आज के टाइम पर। और देन स्पोर्ट्स है, डांसिंग है, किसी को भाई अदर एक्टिविटीज है, डांसिंग है या कुछ भी अलग स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये फिटनेस लेवल पर आपको हेल्प करेगा। तो हम
तीन कैटेगरी, स्टडीज, पर्सनल डेवलपमेंट और फिटनेस पर बात करेंगे। लेकिन जब हमारा एक प्रॉपर स्कूल का शेड्यूल होता है तो ऑटोमेटिकली स्कूल के टाइम टेबल में हमारे 5 to 6 आवर्स से 6 to 7 आवर्स चले जाते हैं। तो कई सारी ऐसी चीजें जिसके लिए हमें टाइम नहीं मिल पाता, जैसे कि पर्सनल डेवलपमेंट और फिटनेस के लिए। तो बच्चों बेसिकली ये जो आपके समर वेकेशंस आते हैं या स्कूल्स बंद हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए, 1 महीने का टाइम टेबल मिलता है, तो उस टाइम पर ना ये टाइम ही ऐसा होता है जिसमें आप अपना पर्सनल डेवलपमेंट और फिटनेस पर काफी अच्छे से काम कर पाते हो। तो यहां पर मैंने 2 तरीके के टाइम टेबल बच्चों बनाए हैं। एक है व्हेन स्कूल्स आर ओपन, जब स्कूल्स आपके ओपन है तब आपको क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, लेकिन इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं अपने प्रॉपर स्कूल्स के टाइम टेबल और अपनी कोचिंग क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस के शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले बच्चों, अगर आप सुबह नहीं उठते हैं तो उठने की आदत डाल लीजिए। स्कूल्स के टाइम पर तो सबकी आदत रहती है, इन जनरल भी हमें सुबह उठने की आदत डाल लेनी चाहिए। तो सुबह 6 बजे से 6:30, अब ये टाइम आपको डिफाइन करना है। इस टाइम पर अगर आप जल्दी जग जाते हो तो भी बढ़िया है, और अगर आप इस टाइम पर भी जग रहे हो तो भी क्वाइट इनफ। तो 6 AM to 6:30 AM आप मेडिटेशन और योगा, ये टाइम सुबह का सबसे पहले आप अपने लिए स्लॉट बुक कर लीजिए कि मुझे सुबह उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा टाइम, यानी कि आधे घंटे का टाइम मेडिटेशन और योगा को देना ही देना है। ठीक है, योगा के बहुत सारे स्टेप्स हैं जो आप सीख सकते हैं। मेडिटेशन भी आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे बेसिक स्टेप्स आ जाएंगे मेडिटेशन के, जिसको आप सीख करके डेली 30 मिनट आप कर सकते हैं। उसके बाद 6:30 AM to 2:30 PM स्कूल्स, मान लो अगर आपका इस टाइम पीरियड में स्कूल चलता है तो आप अपने स्कूल्स का टाइम यहां पर कट कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर स्कूल जाना ही जाना है, उसमें आप कोई रोक टोक नहीं कर सकते। देन अगर आप स्कूल से वापस आते हैं तो अपना ये टाइम लंच और उसके लिए डिफाइन कर दिया। फिर आपने थोड़ा सा टाइम आपने 4 PM to 6 PM का टाइम, यानी कि आपने लंच कर लिया, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, तो 4 PM तक तो आपका लंच और रेस्ट में निकल गया। शाम को 4 बजे से आपको स्टार्ट करना है अपनी पढ़ाई के टाइम। ठीक है, अब इसमें आप अपना होमवर्क कर सकते हैं, कोचिंग क्लास के कुछ असाइनमेंट मिला है उसको कर सकते हैं, या अगर आपकी कोई क्लास है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो 4 PM to 6 PM अपना स्टडी में इस्तेमाल कर लीजिए। उसके बाद 6 PM to 6:30 PM आपको हर 2 घंटे स्लॉट के बाद आधे घंटे का ब्रेक जरूरी है, रेस्ट जरूरी है। तो आपने ब्रेक लिया, इसमें आप टी ब्रेक बोल सकते हैं या फिर कॉफी ब्रेक बोल सकते हैं, जो भी आप उसके अकॉर्डिंग अपना बना सकते हैं। फिर बच्चों 6:30 PM to 8:30 PM अगेन 2 आवर्स का स्लॉट बना करके आपको पढ़ना है। इसमें आप अपनी क्लासेस जो है उनको ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर इस टाइम पे कोई क्लास नहीं है तो आप सेल्फ स्टडी भी यहां पर कर सकते हैं। फिर देन 8:30 to 10 PM ये टाइम है जिसमें आप इत्मीनान से बैठ करके अपना डिनर हो गया, क्योंकि कुछ रेडी होते होते कुछ ना कुछ काम करते करते यहां पर 1.5 घंटे का स्लॉट है डिनर के लिए। ऑल दे बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप इसमें से अपना टाइम बचा पाते हैं तो बाकी सारी चीजों में आप थोड़ा थोड़ा टाइम वहां पर इंक्रीज भी कर सकते हैं। उसके बाद 10 PM to 12 PM अगेन 2 आवर्स का स्लॉट है, जिसमें आप अपने जो सब्जेक्ट आपने दिन में पढ़ लिया उसके अलावा जो सब्जेक्ट है उनको आप अपना रात में पढ़ सकते हो। तो अगेन 10 PM to 12 PM आपका स्टडी का 1 आवर हो गया, प्लस स्लॉट हो गया। फिर 12 PM आप सोने के लिए जा सकते हो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर मैं 12 बजे तक तो जगता नहीं हूं, मैं जल्दी सो जाता हूं। तो बेटा अगर आप 11 बजे सो रहे हो तो आप कोशिश करो कि मॉर्निंग में 6 बजे के बदले ये टाइम 5 बजे कर लो, 1 घंटे और पहले कर लो, तो आप रात में जल्दी सो सकते हो, सुबह उठ सकते हो जल्दी। ठीक है, तो ये चीज अगर आप कर लोगे तो इससे आपको 6 आवर्स का स्लीपिंग टाइम भी मिल जाएगा, जो कि काफी इनफ है एक स्टूडेंट के लिए। अगर वो 6 घंटे की नींद ले रहा है तो दैट इज क्वाइट गुड। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर टाइम हो सकता है कि जब आपके स्कूल्स ओपन है। उसके अलावा अगर स्कूल्स आपके क्लोज हो गए हैं तब तो बल्ले बल्ले हैं। फायदे क्या है कि आपको और अच्छा टाइम मिल गया, जिसमें आप अपनी बॉडी फिटनेस पे और अपनी कुछ जो हॉबीज वगैरह है उस पर काम कर सकते हो। इसमें क्या करना है कि सुबह का टाइम तो देखिए भाई मेडिटेशन के लिए मैं देना ही देना है। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत हमें स्नैक्स वगैरह आपने कर लिया उठने के बाद, जहां आपने मेडिटेशन किया, देन आपने टी और स्नैक्स वगैरह लिए। उसके बाद 7 AM to 9 AM ये 2 घंटे का स्लॉट आपको मॉर्निंग में मिल गया, जो आप स्टडी में इस्तेमाल कर सकते हो। देखो क्या होता है कि जब समर वेकेशन होती है ना, तो हर एक का मन में होता है ऐसा शाम को खेलने जाएंगे, कूदने जाएंगे। तो ऑब्वियस ही बात है कि शाम को अगर दोस्तों से मिले, खेले, कूदे तो पढ़ाई तो कर नहीं पाओगे। तो कोशिश करनी है कि आपको समर वेकेशन के टाइम पर अपनी पढ़ाई के जो 2 से 3 स्लॉट है 2-2 घंटे के, उसको सुबह के टाइम पर कर लेना है। जैसे कि 7 AM to 9 AM आपने स्टडी को दे दिया, फिर 9 AM to 10 AM आपने रिफ्रेश हो गए, ब्रेकफास्ट वगैरह जो करना है वो कर लिया, नहाना वहाना है वो सब कर लिया। फिर 10 AM to 12 PM अगेन 2 घंटे का स्टडी स्लॉट आपने डिवाइड कर लिया कि यहां पर मुझे अपना होमवर्क असाइनमेंट वगैरह पूरा करना है। फिर देन 12 PM to 1 PM आपने
लंच के लिए डिफाइन कर दे कि 1 घंटे आप यहां पर लंच वगैरह करेंगे। फिर आप 1 से 1.5 घंटा आप यहां पर 1 बजे से 2:30 बजे तक यानी 2:30 PM तक आप प्रॉपर अच्छी नींद ले सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। तो यहां से आपको टाइम मिल गया, 6 घंटे रात में सो लिए थे, 1 घंटे यहां पर, तो 7 आवर्स का पूरे दिन में आपको रेस्ट मिल चुका है। नाउ 2:30 PM से 4 PM आप अब उठते हो तो कुछ ना कुछ हॉबीज ट्राई कर सकते हो, जैसे कि आपको कुछ पसंद है, फॉर एग्जांपल आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, या फिर डांसिंग पसंद है। तो ऐसी चीजें आप दिन के समय पर घरों में, जब बाहर गर्मी है तो घरों में बैठ करके अपनी हॉबीज को कुछ फॉलो कर सकते हो। ये आपको काफी हेल्प करेगा अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करने में। फिर देन 4 PM to 6 PM आपने ये टाइम दे दिया किस चीज के लिए? स्टडी के लिए। तो अगेन 2 आवर्स का एक स्लॉट आपको यहां पर 6 PM तक मिल गया। तो सुबह से लेकर के अब तक आपने 2-2 घंटे के 3 स्लॉट डिफाइन कर लिए, यानी कि 6 आवर्स आपने पढ़ाई के लिए निकाल लिए। अब 6 PM to 7:30 PM आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो सकते हो, दोस्तों के साथ खेल सकते हो, या आउटडोर कहीं बाहर जाना है, दोस्तों से मिलने जाना है, वो सब आप कर सकते हो। फिर 7:30 PM to 8 PM आप आराम से आकर के ब्रेक ले सकते हो घर में, फिर से रेडी हुए, फिर से किसी को नहाना आना है शाम को तो फिर से अपना फ्रेशेस हो गया। फिर देन 8 PM to 9 PM इस बीच में आपने बढ़िया से अपना डिनर लेना है, और अगेन 9 PM to 12 PM यहां से आपको 3 आवर्स का एक स्लॉट मिलता है। इस 3 आवर्स के स्लॉट में 1-1 घंटे आप अपने हर एक सब्जेक्ट को दे करके आप 3 घंटे के लिए पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो। फिर देन 12 PM पर आप सोने जा सकते हो। तो ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है अगर आप इसको देखो। अब हो सकता है कि किसी के ऑनलाइन क्लासेस हैं, अगर ऑनलाइन क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड है तो आप उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को मॉर्निंग के किसी टाइम पर 2 घंटे के स्लॉट में देख सकते हो, और इवनिंग के टाइम पर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। तो ये चीजें कि किस टाइम पर क्लासेस करनी है, किस टाइम पर सेल्फ स्टडी करना है, ये स्टडी वाले टाइम टेबल में आपको डिवाइड कर लेना है कि इसमें 2 घंटे में क्लासेस हो जाएंगे तो बाकी के 2 घंटे सेल्फ स्टडी। ये आपको खुद करना पड़ेगा क्योंकि ये हर एक के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो आप अगर इसको रिलीजियस मतलब अच्छे तरीके से फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने टाइम पर कंट्रोल कर पाओगे और बेहतर तरीके से अपनी रेगुलर बेसिस पर अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली फॉलो करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना क्या इससे आपको फायदा हो रहा है, और अगर ये 1 हफ्ते आपने फॉलो किया इससे आपको फायदा होता है तो जरूर से मुझे फीडबैक जरूर से दीजिएगा। इसके अलावा और भी आप लोग की कोई भी क्वेरीज है टाइम से रिलेटेड या अपने टाइम टेबल से रिलेटेड तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको लगा कि मेरी वीडियो आपको हेल्प कर रही है अपने टाइम टेबल को बनाने में तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।